राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कोई कभी देखा हो। कहते हैं कि राजनीति में पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पार्टी बदलने का जो ढोंग राघव चड्ढा ने रचा है वो अविश्वसनीय है। सोशल मीडिया पर खुद को जनता का मसीहा दिखाने वाले राघव जी आपने तो झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी। आज बहाना दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए, अपने मोरल खो दिए। चलिए एक पल हम मान लेते हैं, लेकिन राघव साहब जरा ये तो बताइए कि वो मोरल और वो सिद्धांत अचानक बीजेपी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो आप ही खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। जो पार्टी आपकी नजर में गुंडागर्दी को पनाह देती थी वो रातों रात आपके लिए आदर्श कैसे हो गई? क्या बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सिद्धांत भी साफ होकर निकलते हैं? आपका वो भाषण सबको याद है। आज तक वो रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद सके। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या साफ तौर पे आज देश साफ साफ देख रहा है कि शायद वो रकम पैसों में नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई के फाइलों में लिखी थी। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि अशोक मित्तल और आपके जैसे 7 लोगों पर 10 दिन पहले रेड होती है और 10 दिन बाद आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसे राजनीति नहीं, इसे कायरता कहते हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, उसे सब समझ आता है कि ये ज्वाइनिंग नहीं, ये सेटिंग है। अगर आपको इतना ही फर्जी केस से इतना ही डर लग रहा था तो राजनीति छोड़ देते राघव जी, घर बैठ जाते। कम से कम लोग आपकी इज्जत तो करते कि बंदा झुका नहीं, लेकिन आपने एक झटके में अपनी कमाई हुई सारी फॉलोइंग और सारी रिस्पेक्ट मिट्टी में मिला दी। आपने साबित कर दिया कि आपके लिए राजनीति सेवा नहीं, सिर्फ सुरक्षा का एक कवच है। जब तक वो कवच आम आदमी पार्टी में था तो आप वहां थे, जब कवच बीजेपी के पास दिखा तो आप वहां हो गए। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल। आजाद भारत के इतिहास में केंद्रीय एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक दुरुपयोग पहले कभी नहीं देखा गया। एक ही मंत्र है, भाजपा ज्वाइन करो और बाइज्जत बरी हो जाओ वरना जेल की चक्की पीसो। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। ये खेल सिर्फ राघव चड्ढा का नहीं, ये देश को विपक्ष मुक्त बनाने की एक खतरनाक साजिश है। लेकिन याद रखिएगा, आप जैसे नेताओं के जाने से पार्टियां कमजोर हो सकती है पर जनता का गुस्सा और मजबूत होता है। आज आप सत्ता की गोद में सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इतिहास आपको एक लड़ाके के तौर पर नहीं बल्कि एक भगोड़े के तौर पर याद रखेगा, जिसने झूठी एफआईआर और जेल जाने के डर से अपनी आत्मा को बेच दी। धोखा पार्टी से नहीं राघव जी, आपने भरोसा करने वाली उस जनता से किया है जिसने आपको सर आंखों पर बैठाया था, और ये बहुत शर्म की बात है।